दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के जो 24 घंटे के आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ आपको जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है रिजर्व बैंक। दोस्तों, रिजर्व बैंक की तरफ से यहां पे बड़ी बात सामने निकल करके आई है। आपको डिजिटल करेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी और कितनी गंभीर होगी, एम्स के निदेशक ने इसकी जानकारी दे दी है। दोस्तों, क्या जानकारी दी गई है आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ देश के किन किन राज्यों में कब तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, कब तक खुलेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसी के साथ आपको जानने को मिलेगा कि सरकारी खरीद बंद होते ही 200 रुपए तक गिर चुके हैं गेहूं के दाम। जी हां दोस्तों, जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा नीचे जा चुकी हैं। इसी के साथ आपको जानने को मिलेगा कि 1 अगस्त से बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े ये नियम, आम आदमी पर होगा इसका सीधा असर। दोस्तों, 1 अगस्त से आपके जीवन में कई सारे यहाँ पे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ तीसरी लहर की दस्तक को देखते हुए जो यहाँ पे आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ भारत में अधिकांश नए मामलों का कारण जो डेल्टा वेरिएंट है वो बन रहा है। दोस्तों, टीकाकरण के बावजूद लोगों को यह संक्रमित कर रहा है। दोस्तों, घर बैठे आप लोग पैसे कमा सकते हैं इस योजना में निवेश करके। दोस्तों, कौन सी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, आपको इसके भी बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ तीसरी लहर पर कहां कहां पे लॉकडाउन घोषित किया गया है, कहां कहां पे अभी तक छूट है, और सारी रिपोर्ट आपको जानने को मिलेगी। इसी के साथ जो कोरोना के मामले हैं वो 24 घंटे में 41,000 से भी ज्यादा आए हुए हैं, जो काफी ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं। इसी के साथ अगर आप लोग सरकारी राशन ले रहे हैं तो सरकारी राशन लेने वालों के लिए बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा हमें। दोस्तों, आपको बता दें, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पे 4 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसका जान लेना आप सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं बेरोजगार जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई सरकार की तरफ से। 3 बड़े यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं, तो आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए एक करके आपको सभी अपडेट दे देते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले पहली बड़ी खबर कि बिजली काटी तो पावर कंपनी को देना होगा आपको हर्जाना। दोस्तों, काफी पावरफुल है सरकार का नया बिल। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपको बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से आप परेशान हैं या उनकी दी जा रही सुविधा से आप खुश नहीं है, तो आपके पास अब बिजली कंपनी बदलने और इच्छानुसार नई कंपनी चुनने का अधिकार होगा। और ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि इसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश होते हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट करवा लेते हैं। जैसे आप लोग सिम पोर्ट करवाते हैं वैसे आप बिजली यहाँ पे पोर्ट करवा पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बताते चले इसी के साथ ही टोटल लॉकडाउन यहाँ पे लगा दिया गया है। बलरामपुर जिले में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी दुकानें और मार्केट बंद कर दी गई हैं। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ अगर बात करें अगली जानकारी की, तो आपको बताते चले कि पाकिस्तान में आटे दाल की कीमत सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। दरअसल जो कीमतें हैं वो 7वें नहीं 8वें आसमान पर जा चुकी हैं पाकिस्तान में। दोस्तों, आपको बता दें जो आटा है वो 170 रुपए से लेकर 260 रुपए प्रति किलो तक यहाँ पे जो कीमतें हैं वो जा रही। 950 रुपए प्रति बैग यहाँ पे हो रहा है। और इसी के साथ ही आटे के साथ साथ पेट्रोल डीजल के भी भाव यहाँ पे 118 से 116 रुपए चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें अगली खबर की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में। इसकी जानकारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने दी है। उन्होंने बताया है कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए काम कर रहा है। इसे आने वाले दिनों में होलसेल और रिटेल क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा सकता है। दरअसल कानूनी बदलाव की होगी जरूरत। डिप्टी गवर्नर रविशंकर के मुताबिक इसके लिए कानूनी बदलाव की जरूरत होने वाली है। इसी के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को तमाम आशंकाओं के बीच शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने काफी सुकून भरी जानकारी दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि हाल ही में हुए जो सीरो सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश की बड़ी आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों को संभावित तीसरी लहर से काफी हद तक सुरक्षित माना जा सकता है। लेकिन जो कोरोना की तीसरी लहर है वो काफी ज्यादा भयानक होने वाली है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से धीरे धीरे राज्यों में लॉकडाउन जैसे यहाँ पे खत्म किया गया है, धीरे धीरे फिर से लॉकडाउन जैसे लगने की हालात बन सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो आंकड़े
आंकड़े हैं वो थमते नहीं है तो पूर्णतः लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। इसी के साथ कोरोना की दूसरी लहर के जो यहाँ पे प्रकोप है कम होने के बाद जब तीसरी लहर का यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है, इसी पर स्कूल कॉलेज अभी खोलने पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल बता दें कि कर्नाटक में स्कूल कॉलेज 26 जुलाई से यहाँ पे खोले जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन स्कूलों को यहाँ पे फिर से यहाँ पे बंद करने का निर्णय भी जारी हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो यहाँ पे स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश थे, दरअसल कोरोना की यहाँ पे जो तीसरी लहर की संभावित जो आ रही है, इसको देखते हुए स्कूल कॉलेज को यहाँ पे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे, इसलिए स्कूल कॉलेज फिलहाल अभी कुछ समय के लिए बंद रहने वाले हैं अगले आदेश जारी होने तक। इसी के साथ ही बाजार में गेहूं 1500 से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से 375 से लेकर 475 रुपए कम चल रहा है। दोस्तों गेहूं खरीद केंद्र बंद होने के बाद ही 200 से 250 रुपए जो दाम है वो कम हुए हैं। सरकार के मुफ्त राशन योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को गेहूं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बाजार में मांग कम हो गई है। दोस्तों दूसरी तरफ से सरकार की यहाँ पे खरीद केंद्र भी बंद हो गए हैं, जिसे आपको बताते चले कि जो यहाँ पे गेहूं है उसको लेकर के 200 रुपए तक यहाँ पे गिरावट आई है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो 1 अगस्त से बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े ये नियम, आम आदमी पर होगा इसका सीधा असर। दोस्तों आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक के बदले जाएंगे ये नियम। दरअसल देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। 1 अगस्त से बैंक एटीएम से कैश निकालना महंगा होने वाला है। साथ ही चेकबुक के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। आईसीआईसीआई की ओर से अपने ग्राहकों को 4 फ्री ट्रांजैक्शन की सर्विस दी जाती है। 4 बार पैसा निकालने के बाद आपको चार्ज देना होगा। दरअसल रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक हर महीने 4 जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वो फ्री देता है। फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए देने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव सामने आएगा, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को जो रसोई गैस सिलेंडर के दाम हैं वो बदलते हैं। इसी के साथ पेट्रोल, डीजल और कई सारे यहाँ पे चीजों के दाम बदलने वाले हैं 1 तारीख से। इसी के साथ ही भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 41,383 नए मामले आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में लगातार दूसरे दिन भी वृद्धि हुई है। तीसरी लहर की दस्तक की यहाँ पे खबरें लगातार आ रही है कि तीसरी लहर बहुत ज्यादा भयंकर होने वाली है। दोस्तों इसी के साथ ही भारत में कोरोना के अधिकांश नए मामलों का जो कारण है वो डेल्टा वेरिएंट बताया जा रहा है। दरअसल इंडियन सोर्स सीओवी जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों से लिए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण के लगातार जिम्मेदार बना हुआ है संक्रमण के लिए। कोरोना वायरस के कारण जो यहाँ पे लगातार जो केस बढ़ रहे हैं जो यहाँ पे, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो डेल्टा वेरिएंट ही है कोरोना का, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है डेल्टा वेरिएंट। दोस्तों हम आपको इसके साथ अगली खबर बता दें कि तीसरी लहर पर यहां पे बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार कम पड़ने के बावजूद कुछ राज्यों में रोजाना आने वाले आंकड़े डराने वाले हैं। हालांकि राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक सभी तीसरी लहर की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और तिरुपति में बाल चिकित्सा सुपर केयर हॉस्पिटल स्थापित कर दिया है। दरअसल विशेषज्ञों की चेतावनी है कि तीसरी लहर पहली और दूसरी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और यह सबसे ज्यादा बच्चों पर प्रभावी होगी, इसलिए यहां पे यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों वहीं हम बात करें अगली खबर की, तो बिजनेस शुरू करने का है अगर आपका प्लान, तो केंद्र सरकार देगी आपको 10 लाख रुपए। दोस्तों इस समय अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। केंद्र सरकार की ओर से आपको 10 लाख रुपए की मदद मिल जाएगी। सरकार की ओर से देश की गरीब जनता और सभी वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। दोस्तों मोदी सरकार बंद हुए धंधे या कारोबार को फिर से खड़ा करने का मौका दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोगों को यहाँ पे छोटा कारोबार या फिर अगर आप लोग बड़ा कारोबार या फिर जिस तरीके का आप लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को पीएम मुद्रा योजना के तहत आप लोगों को 3 प्रकार के लोन मिलते हैं, शिशु लोन, तरुण लोन और किशोर लोन। शिशु लोन में आपको 50,000 रुपए मिलते हैं, वहीं किशोर लोन में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए मिलते हैं, वहीं तरुण लोन में आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक मिलते हैं आसानी से। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई सारे हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और भारत ही नहीं चीन में भी भयंकर बरसात की वजह से बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बताते चलें कि चीन के मध्य हेनान प्रांत में 1000 वर्षों में सबसे भारी बारिश के कारण कम से कम 25 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं चीन के दक्षिण जो यहाँ पे प्रांत है वहां पे जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं वो काफी ज्यादा फंस चुके हैं।
जिनके लिए काफी ज्यादा समस्या का विषय बन चुका है। इसी के साथ राजस्थान सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर के आने वाली है। दोस्तों, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना सरकारों के बाद राजस्थान सरकार भी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पे कई सारे राज्यों को देखते हुए एक बार अपने राज्य में भी फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लाने की यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जा रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आप सभी के लिए अगली जरूरी जानकारी निकल करके आ रही है कि लाखों वर्कर्स के लिए खुशखबरी आ रही है। दोस्तों, सरकार ने कोरोना क्राइसिस के बीच में राहत का ऐलान किया है। पिछले दिनों सरकार ने ईएसआईसी पेंशन को लेकर नियमों में बदलाव किया था। दोस्तों, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी वर्कर की कोरोना के कारण मौत होती है तो वह ईएसआईसी के अंतर्गत कवर है, तो उसे ईएसआईसी पेंशन का लाभ देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इन वर्करों के यहाँ पे मौत होने के बाद इनकी यहाँ पे माँ, पत्नी, बेटा, बेटी सभी को पेंशन का लाभ मिलता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप अभी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आप किस क्षेत्र में हैं। दोस्तों, आपको बताते चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की गई है। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप, कचेरी हो या तहसील, हर जगह आप लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार की ओर से 17 शहरों में फ्री वाईफाई जल्दी लगाया जाएगा, जिसका ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त इलाज। जी हां, 5 लाख सालाना बीमा आपको। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो योगी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से यहां पे कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव पास किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 40 लाख जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको 5 लाख का बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से उनको जोड़ा जाएगा, जिसमें 102 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये कोरोना वायरस की तीसरी लहर है उसको देखते हुए लगभग सभी राज्यों में काफी ज्यादा सावधानी और सख्ती के निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग लापरवाही करते हैं, जो तीसरी लहर है कोरोना की वो काफी ज्यादा हावी हो सकती है, जिसके कारण जो हालात हैं वो यहाँ पे बद से बदतर हो सकते हैं। केरल सरकार ने इसको देखते हुए 2 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पे केरल की तरफ से 23-24 जुलाई को यहाँ पे पूर्णतया यहाँ पे केरल में लॉकडाउन कर दिया गया है। दरअसल केरल सरकार ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए, तीसरी लहर को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इसी के साथ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में बिजली की गति से कोरोना वायरस फैल रहा है। WHO ने बड़ा बयान दिया है कि अगर आप लोग अभी भी नहीं संभले तो कोरोना जो है वो दुगना से यहाँ पे 4 गुना तेजी से बढ़ने वाला है भारत में। तो आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबा करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।